हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रकाश सर में। और आज अपन सिंप्लीफिकेशन की है ना 5वीं क्लास लेके आए हैं और उस 5वीं क्लास के अंदर टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे। और आज जो अपन टाइप पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल का टाइप पढ़ने वाले हैं। गाँव के अंदर शादी वगैरह है तो शादी का माहौल चल रहा है, डीजे वीजे बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वीडियोस के अंदर डीजे की आवाज़ भी सुनाई ज़रूर देगी, तो उस आवाज़ को इग्नोर करना है आपको। ठीक है, अब मैं गांव में जाके उसको तो बंद करवा नहीं सकता। ठीक है भाई, अपना ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रहेगा। ठीक है, तो आज अपन टाइप नंबर 7 का पहले बेसिक देख लेते हैं। टाइप नंबर 7 का बेसिक देख लेते हैं अपन। टाइप नंबर 7 का बेसिक देख लेते हैं। मेरी इंग्लिश पर ना जाए, मैं कभी कभार गलत भी लिख लेता हूँ। इंग्लिश काफ़ी अच्छी है मेरी इंग्लिश, इसलिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसमें मैं टाइप नंबर 7 में बताने वाला हूँ वो किस टाइप के क्वेश्चन है। 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन 2, ये क्वेश्चन है मेरे पास में। इसको हल करना है। मैं पहले आपको इसको विधि से बताऊंगा, मैं पहले आपको इसकी विधि बताऊंगा और फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। आप कहोगे कि वाह सर, 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा लोगे। 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप उड़ा लोगे, इतनी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा भाई। 1/2 इसको 3/2 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/2। अरे भाई साहब देखो, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप इसको इस तरीके से 1 सही 1/2 लिखेंगे। 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लूँगा? 3/2 लिख दूंगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। फिर देखो मैं इसको 1 सही 2/3 लिख सकता हूँ। 3 एकम 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5/3 हो जाएगा। कुल मिला के इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये विधि बता रहा हूँ भाई। फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा भाई 5/3/5। फिर इसको हल करूंगा तो 1 सही 3/5, 5 एक 5, ये कितना हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा 8/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ इसकी विधि, ये हो गई इसकी विधि। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसकी ट्रिक कैसे करेंगे? 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2 है ना भाई। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो अपन उसकी मतलब उसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे? देखिए, ट्रिक से हल करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रिक से हल करने का आपको तरीका देखो, ये ट्रिक है ना माइनस में भी लगेगी। माइनस के भी हल हो सकते हैं और प्लस के भी हल हो सकते हैं। मैं इसको क्या लिखूंगा? पहले 1 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? पहले 1 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा। फिर कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है ना, तो 1 2 और ये 3 लगा लिया मैंने। इसको इसमें जोड़ूंगा तो भाई साहब मेरे पास में हो जाएगा 3 को इसमें जोड़ूंगा मेरे पास में हो जाएगा 5। देखो प्लस प्लस चल रहा है ना, इसलिए जोड़ रहा हूँ। 5 को इसमें जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 8। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो, अगर ये इसके बटे में है ना, 1 के बटे में पूरा, तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा? ये पहले लिखूंगा और इसके बाद में ये लिखूंगा, तो 5/8 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 5/8 आया था और यहाँ पर भी आपके पास में क्या आ रहा है? 5/8 आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं पहले, है ना, जमकर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही अपन इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे। आज SSC CGL वाले क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ जो CGL के अंदर पूछे गए थे इसी टाइप में, है ना भाई। देखते हैं अपन। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है भाई, तो देखो पहले अगर मैं इसको मेथड से हल करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? देखिए, मेथड से हल करना चाहूँ तो इसका इसमें दूंगा, मतलब कुल मिला के 1 सही 1/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। 1 सही 1/3 लिखूंगा, 3 4/3 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा के मैं इसके नीचे 4/3 लिखूंगा तो 3 फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्या 3/4 हो जाएगा? फिर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 3/4, 3 4 एकम 4 और ये 7/4 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा? 7/4 लिख दूंगा। ये 7 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/7 हो जाएगा भाई साहब, है ना। 7/4 लिखना था ना, हाँ, तो 4 हो जाएगा। फिर इसके नीचे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 सही 4/7 लिख दिया। 7 एक 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। 11/7 हो जाएगा। तो फिर 7 ऊपर चला, 11/7 लिखूंगा ना भाई यहाँ पर,
तो ये 7 फिर ऊपर चला जाएगा तो 7 ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर देखो इन सबको लिखूंगा तो 1 सही 7/11, 11 क्यों 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18/11 आ जाएगा। इस पूरे की जगह मैं 18/11 लिखूंगा, फिर 11 ऊपर चला जाएगा तो आंसर 11/18 आ जाएगा। ये अपना मेथड से हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ, तो देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या है, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, यही था क्वेश्चन, यही था। तो देखो क्या करा मैंने, ट्रिक से बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया भाई, ट्रिक क्या है अपनी, देखिए 1/3। देखो बहुत सारे टीचर्स हैं वो ऐसे ही बताते हैं आपको, है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखें कितना है 1 और ये 3 लिख दिया मैंने, 1 और 3 लिख दिया मैंने। आ रही बात समझे? ये कैसे हो रहा है मैं भी बताऊंगा इसको। ये एक एक ले रहे हैं ना अपन, ये एक एक आया इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कैसे करेंगे सर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 लिख दिया। इसको इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4, इसको इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 7, इसको इसमें जोड़ूंगा तो आ जाएगा 11, 11 को इसमें जोड़ूंगा तो 18। तो भाई साहब ये आ जाएगा 18 ये आ जाएगा कितना 11/18। एक पहले इससे को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 11/18 इसमें भी आ रहा था, 11/18 इसमें भी आ रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए मैं और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा ही दो ना यार, बेसिक, ठीक है। आवाज़ तो आ रही है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और भी है क्या अपने पास में? ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है इसमें, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं मन से, 1/1 + 1/1 + 1 + 3/2। हरी बात समझ में? मैंने 3/2 लिख दिया। अब देखो इसका एक्चुअल सही मेथड क्या है मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो सर ट्रिक से कैसे कर रहे हैं, देखो ट्रिक से कैसे, ट्रिक इसको देखो यहाँ एक एक आ रहा है, अगर यहाँ 2 3 ऐसा आ जाता तो आप उसको कैसे करते वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर आपके पास में इस तरीके से है तो आप इससे हल करते थे कि 2 को लिखते थे, फिर 3 को लिखते थे, फिर 1 2 3, फिर क्या लिखते थे 1 2 3, ठीक है ना भाई। तो देखो एक चीज़ देखना, +1 +1 +1 चल रहा है ना, तो एक तरह से +1 और +1 चलेगा, इसको हटा दो, है ना। एक तरह से ये क्या चलेगा +1 +1, जैसे यहाँ 2 होता तो यहाँ पर +2 आ जाता है, यहाँ 3 होता तो यहाँ +3 आ जाता। आ रही बात समझ? हल कैसे होगा, इसको इससे करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास में 5, ठीक है। फिर 5 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 से कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर 2 3 होते तो ज़्यादा आता ना भाई। तो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है भाई। 5 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा भाई 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 13, तो 8/13 हो जाएगा, 8 बट्टे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, या फिर 8/13। चलो देख लेते हैं अपन। अब अगर ट्रिक से, अगर ये ट्रिक ही है एक तरह से, कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें जोड़ूंगा 5, इसमें जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 8, इसको जोड़ूंगा आ जाएगा 13, तो 8/13 ये आपका क्या आ गया आंसर। देखो यह एक एक था ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। अगर यहाँ 2 3 ऐसा कुछ होता तो फिर आप क्या करते, देखो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। देखें वो डाउट भी मैं आपका निकाल रहा हूँ, देखिए इसी प्रकार वो डाउट भी मैं आपका निकाल देता हूँ। जैसे 1/1 + 1/2 + 1/, है ना, 3 + 1/, मैंने लिख दिया 4, 1/4 लिख दिया। अगर इस तरीके से है तो आप उसको कैसे हल करोगे, देखो भाई इस तरीके से है तो आप उसको कैसे हल करो। पहले मैं विधि से बता रहा हूँ, पहले मैं आपको विधि से बता रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपको विधि से बता रहा हूँ, इसके ध्यान से देखना भाई विधि से। अगर मैं इसको हल करूँगा, नीचे वाले को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में एक बार यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, फिर बाद में और उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर अपना आंसर मैच नहीं होगा, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 सही 1/4 लिख सकता हूँ इसको, 4 1 4 3 12, और ये हो जाएगा 13/4। ये कितना हो जाएगा 13/4, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, आपको भी पता है। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 4/13 है, तो मैं इसको 2 सही 4/13 लिख सकता हूँ। तो 13 दूना 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, 30/13 हो जाएगा। तो फिर 13 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 30 इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 30/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा।
फिर मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो 1 सही 13/30 आ जाएगा, तो 30 से कम 30, 30 और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा 43, 43/30 हो जाएगा। फिर ये देखो 43/30 है ना, 43/30, तो ये 30 ऊपर चला जाएगा तो 30/43 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30/43 आ जाएगा। ये तो इसकी विधि से बताया मैंने, ये इसकी क्या थी विधि थी, ये इसकी क्या थी भाई विधि जो अपन कर रहे थे। अब देखो ट्रिक से देखें इसको, कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, देखो ट्रिक से देखो। ये क्वेश्चन था आपके पास में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1 यहाँ पर था 3 प्लस 1/4। आ रही बात समझ में। देखो यहाँ पर जो चल रहा है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं इसी को सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा पहले 1, ये आ जाएगा 4, फिर उसके बाद में देखें, फिर डैश डैश नहीं लगाना, फिर देखो 3 2 1, तो देखो +3, देखो यहाँ प्लस चल रहा है ना इसलिए प्लस प्लस लगा रहा है, अगर माइनस लगेगा तो -3 -2 ऐसा होगा, +3 फिर आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा +1। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल करूँगा 4 1 4 3 12, 4 3 पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ये आ गया 13। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा भाई 13 दूना 26, कितना आ जाएगा भाई 13 दूना 26, 26 में 4 जोड़ूंगा, 26 में कितना जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा, ये वाला जुड़ेगा, तो 26 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास में, कितना आ जाएगा भाई 26 में 4 जुड़ेंगे 30 आ जाएगा। फिर देखो इसको 30 से कम 30, 30 में 13 जुड़ेगा, 30 से कम 30, 30 में 13 जुड़ेगा तो 43 है ना भाई 43, ये आ जाएगा कितना अपने पास में 43 आ जाएगा। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे 13/43, यही आपका आंसर है। यहाँ पर भी यही आ रहा था और यहाँ पर भी यही आ रहा था। अब आपके दिमाग में आ रहा गुरुजी देखता हूँ, देखे आया चल रही वीडियो या नहीं चल रही, चल रही है भाई है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी प्लस तो बहुत बता दिया, माइनस भी बताओ। देखते हैं माइनस भी देख लो भाई, माइनस देख लो पहले किस तरीके से करेंगे। देखें माइनस को देख लेते हैं पहले, 1/1 -1 1 1 है ना। फिर और एक बार और ले लेते हैं 1 - 1/4, ये वाली आ गई है ना। इसको कैसे हल कर लेंगे, पहले तो अपन इसको विधि से भी हल कर सकते हैं, पहले अपन इसको विधि से हल करेंगे भाई। पहले मेथड विधि से हल करते हैं। पहले इसको देखो, मैं पहले इसको विधि से हल कर रहा हूँ। विधि से हल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इस प्रकार। देखो इसका ऑप्शन भी लिख लेता हूँ, मेरे पास में ऑप्शन है 8/5, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मेरे पास में इसका 4/3, सी ऑप्शन है मेरे पास में इसका 56/53 और डी ऑप्शन है मेरा इसका 4/5। ये क्या है 4/5। पहले मैं इसको विधि से हल करा रहा हूँ। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो 4 एकम 4 है ना, इसके नीचे 1 लगाऊँ, 1 4 एकम 4, 4 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास में 3/4। तो मैं इस पूरे की जगह 3/4 लिख दूँ, ध्यान से देखना, ये 3/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में। फिर अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 3 और माइनस ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, माइनस का कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई टोटल मेरे पास में 4 हो जाएगा है ना। तो मैं इसको, ये 4 हो गया, मैं इसको 4 ही लिख देता हूँ, ये इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 4। फिर इसको इसमें से घटाऊंगा है ना, इसको सॉरी इसके नीचे वाला इसको करूँगा 4 - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे पास में। कितना आ जाएगा भाई 3 है ना, 3 आ जाएगा और 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, 4/3 मेरा विधि से आ रहा है। अब मैं इसको किस तरीके से करूँगा, ट्रिक से करूँगा। अब मैं इसको किससे करूँगा भाई, ट्रिक से करूँगा। देखो विधि से मैंने आपको बताया है तो ट्रिक से भी आपके पास में आएगा। कितना आ जाएगा देखें, 1/1 + 1 सॉरी माइनस में चल रहा है ना भाई, 1/1 - 1/1 - 4, 1/4 ही है क्या, हाँ 1 2 3 4 ही वो कि वही है, सेम क्वेश्चन है मेरा है ना। अब अगर मैं इसको ट्रिक से करना चाहूँ, देखें ट्रिक से करूँगा तो पहले वो का वही सेम 1 और 4,
अब देखो सब जगह माइनस चल रहा है, ध्यान से देखना, सब जगह क्या चल रहा है, माइनस 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 चल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस का एक, माइनस का एक, 1 2 3 4 बार चल रहा है, तो -1 और -1 इस तरीके से लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना भाई, आपको दिख रहा है क्या। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो 4, 4 एकम 4, 4 -1, 4 -1, देखो ये 4 माइनस का नहीं रहेगा, 4 -1 रहेगा, 4 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। फिर मैं इसको करूंगा 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 माइनस ये माइनस का 4 होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। फिर इसको इससे करूंगा तो 1 है ना, 1 सॉरी हाँ 1 -3, सॉरी 1 मिनट वापस देखते हैं 1 मिनट, थोड़ा डिसमिस हो रहा है। ये आ जाएगा 1/4, सॉरी 1 और ये आ जाएगा 4, ठीक है, 1 और 4। फिर देखो कितना आ रहा है अपने पास में, -1 -1 -1 -1, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको तो इससे गुणा करना है, 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 3। फिर इसको इससे गुणा करूंगा 3, 3 में से 4 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को इससे करना है तो 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का 1 आ जाएगा, ध्यान से देखना 1 आ जाएगा। 1 में से 3 माइनस करना है, 1 में से 3 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 4। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या अपने पास में, 4 है ना, माइनस का 4। फिर इस 4 को इससे करूंगा मैं, ध्यान से देखना, फिर इसको इससे करूंगा 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, ठीक है, और उसमें से 1 माइनस करूंगा, माइनस का 4 है और 1 माइनस माइनस तो ये आ जाएगा अपने पास में प्लस का 4 एकम 4 और 1 माइनस करूंगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 3, यहाँ माइनस है ना तो माइनस का 3। तो मैंने क्या कहा, पहले ये वाला उतरेगा माइनस का 4 और बटे माइनस का 3 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 1 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, आप बेनिश्चित रहिए, आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अपन देखते हैं 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं इस प्रकार के, ठीक है, देखते हैं अपन इसके 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं, मेरे पास में क्वेश्चन और पड़े हैं, ठीक है भाई, 1 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास में कहाँ गए क्वेश्चन माइनस वाले, ये रहा एक माइनस वाला, है ना, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो भी है देख ले। 1 बट्टे, है ना, 1 माइनस 1 बट्टे 1 माइनस 1 बट्टे, ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 ही है ना, 1 बट्टे 1 माइनस 2/3, यही है 2/3। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है आपको, ताकि उससे मालूम पड़ जाएगा, है ना, 4, और सी ऑप्शन है आपका कितना 56/53, है ना, 56/53। ऑप्शन नंबर डी है CND, CND ने NOT लिखो, NOT। देखो बताओ मेरे को, ट्रिक्स मैं सीधा सीधा ट्रिक से बता रहा हूँ भाई, मैं सीधा सीधा ट्रिक से बता रहा हूँ। अब आपको करना है इसको धीरे धीरे हल, कैसे करना है, ठीक है। अब देखें कितना आ जाएगा भाई, देखो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, तो पहले 2 लिखूंगा फिर लिखूंगा 3, पहले 2 लिखूंगा फिर लिखूंगा 3, वहाँ माइनस 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 माइनस, तो -1 -1 -1 -1, आ रही बात समझ में, -1 -1 -1, है ना, ये रियल तरीका इसको हल करने का। अगर देखो इसको इससे करूंगा 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 1, 3 में से 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 1, फिर 1 को इससे करूंगा तो 1 माइनस का 1, है ना, और उसमें से माइनस का 3 करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4। फिर इसको इससे करूंगा तो माइनस का 4, है ना, तो इसको आ जाएगा मेरे पास में कितना प्लस का 4, और फिर उसमें से माइनस करूंगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3, ठीक है। फिर 3 को इससे करूंगा भाई, 3 सॉरी हाँ सॉरी इसको इससे वापस देखो 1 मिनट देखना, 1 मिनट देखना, ये 3 4 है ना, -1 -1 -1 -1, ठीक है ना भाई। इसको इससे करूंगा 3 एकम 3, है ना, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर 1 को 1 से करूंगा तो आएगा 1 -3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, है ना भाई, 3 - 2। इसको इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 में से -1 करूंगा, 2 में से -1 करूंगा बचेगा 1। फिर इसको 1 से करूंगा तो आएगा 1 में से करूंगा -2,
-2, तो माइनस माइनस +2 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हो जाएगा भाई, कर लोगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो आगे अभी, ठीक है। ये था आपके पास में माइनस वाला पैटर्न, ये आपके पास में था कौन सा माइनस वाला पैटर्न। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो चल रही है क्या? हाँ चल तो रही है भाई, ठीक है। अब देखते हैं अपन कुछ इसके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। मैं ले लेता हूँ, है ना। यदि क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ कि यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ये दिया हुआ है ना, है तो x का मान है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके पास में है 18/17, है ना। ऑप्शन बी आपके पास में है 21/17, सी आपके पास में है 13/17 और डी आपके पास में है 12/17, ठीक है भाई। देखें क्या हो सकता है भाई। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताओ कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखो पहले मैं आपको इसको बेसिक तरीका बता लेता हूँ। 2 प्लस बराबर x प्लस चल रहा है, x प्लस चल रहा है। अगर आप इसको हल करना चाहें, सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना चाहें तो 1/, देखें ध्यान से, 1/, यहाँ पर 1 प्लस 1/, यहाँ अगर मैं इसको हल करना चाहूँ, इसको हल करना चाहूँ तो 3 सही 1/4 लिखूंगा, 4 3 12 तो 13/4 हो जाएगा। क्या 13/4 हो जाएगा। इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा 13/4, तो 4/13 हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा ना भाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा। फिर इसको अगर मैं 1 सही 4/13 को हल करना चाहूँ, 13 कम 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17/13, 17/13 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह 13/17 हो जाएगा। क्या 13/17 हो जाएगा। क्या ये अपने पास में है ना, 13 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर देखो कितना आ रहा है, यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 13/17 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो x बराबर मेरे पास में 17, तो इसका एलसीएम आने वाला, इसका इसमें दूंगा 17 बार जाएगा, 17 को 2 से 17 दूना 34 माइनस 13 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से ये जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 21, 21/17, 21/17 ऑप्शन नंबर बी अपना क्या जाएगा करेक्ट आ जाएगा। ये तो इसका हो गया मेथड, है ना। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को क्या हल कर सकते हो। या फिर आप और क्या कर सकते हो, देखो या फिर आप इसको हल कर लो भाई। आप इसको किस तरीके से हल करोगे, देखो यहाँ तो ये तो भूल जाओ, ये तो रहने दो 2 बराबर x प्लस, इसको अगर आपको हल करना है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो 1 के बटे में है तो आप क्या करोगे, इसको 1/4 है तो मैं 1 और 4 पहले लिख रहा हूँ, फिर 1 प्लस 3 है, ये +3 और फिर +1 है, ये मैं +1 लिख दिया। कैसे निकालेंगे, 4 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर देखेंगे 13 कम 13, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17, तो ये कुल मिला के ये आ जाएगा 13/17। मतलब कि इस पूरे की वैल्यू 13/17 आ जाएगी। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 13/17। और आपको पता ही है, अभी आपने हल करा 2 माइनस 13/17 का मतलब हो जाएगा 21/17। यही आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना भाई। और अपन इसको थोड़ा और देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ये कोई मतलब नहीं है, ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन, हाँ ये देख लो भाई, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। x बराबर 1 प्लस 1/, अब देखें भाई 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही है क्या, मैंने ज़्यादा लिख दिया, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा लिख दिया, 1/2 यही है क्या, है ना। हो तो 2x प्लस 7/4 होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास में। ऑप्शन लिख लेता हूँ, ए ऑप्शन हो गया 3, बी ऑप्शन हो गया 4, सी ऑप्शन हो गया 5, डी ऑप्शन हो गया 6, है ना।
बताओ क्या हो सकता है। हाँ भाई अब देखो इतने टाइम अपन जब जो भी क्वेश्चन हल कर रहे थे, वीडियो चल रही है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना भाई। हाँ चल तो रही है भाई। देखे इतने टाइम जो सीरीज चल रही थी वो कैसे चल रही थी, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/2 इस तरीके से चल रही, पूरे के ऊपर बटे में एक था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। देखो तो यहाँ क्या करना है आपको, मैं आपको बताऊंगा इजी वे में आप कर सकते हो। कैसे आप क्या करोगे, इसको हल कर लो। आप तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ तक इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वही ट्रिक से करें, वही किससे करेंगे, ट्रिक से करें। इसको लिखेंगे 1 और 2 और 1 1 है जब तो मेरे को ज़्यादा प्लस प्लस लगाने की जरूरत है। 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4। इसको इसमें जोड़ूंगा 3, इसको इसमें जोड़ूंगा 5, इसको इसमें जोड़ूंगा 8, इसको इसमें जोड़ूंगा 13, है ना, हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक जब अपन ने कर दिया है तो भाई साहब अब आपका फर्ज क्या बनता है। देखिए आपका फर्ज क्या बनेगा कि जब इस तरीके की कोई सीरीज हो, इस तरीके का कोई पैटर्न हो, अगर इस तरीके का होता है तब तो अपन क्या लेते थे, इस तरीके के पैटर्न होता था ये तो 8/13 लेते थे, मतलब पहले ये लेते थे फिर बट्टे में ये वाला लेते थे। लेकिन जब इस तरीके का पैटर्न होगा, जब इस तरीके का पैटर्न होगा तो आपको क्या लेना है, ये पहले लेना है 13/8 करना है। किस किस के समझ में आ गई भाई, किस किस के समझ में आ गई कि इस तरीके का जो पैटर्न होगा उसके लिए आपको पहले ये लेना है फिर ये लेना है। अगर इस तरीके का पैटर्न होता है तो पहले ये लेना है फिर ये लेना है। आ रही मेरी बात समझ में कि इस तरीके के पैटर्न कहाँ चेंज हुआ है, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एसएससी में पूछा गया। तो अगर पैटर्न का भी ध्यान रखना है कि ये पूरे के बट्टे में, एक के बट्टे में आ रहा है या पहले प्लस में लगा हुआ है। अगर ये नहीं आता, ये आता है तो भी आपको इसको चेंज करके लिखना है, पहले ये वाला लिखेंगे फिर ये वाला लिखेंगे। जबकि ये पूरे के बट्टे में आ रहा है, ये सॉरी पूरे के बट्टे में आ रहा है तो फिर पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है, इस पूरे x की वैल्यू, इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो 13/8 आ गई। आपको निकालना था ये, तो ले भाई 2 × 13/8 और प्लस 7/4 कट गया तो 4, एलसीएम आ गया मेरे पास में 4, तो 13 + 7 20/4 कट गया तो मेरे पास में आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में, लगा क्या शानदार कि हाँ सर वाकई क्वेश्चन है ना भाई। देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना, कभी कभार तो दिमाग काम नहीं करता मेरा कि यार मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, बहुत सारी दुविधाओं में पड़ा रहता हूँ मैं हमेशा, है ना। और आप भी जो वीडियो देखते हो आप कोई शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्या है ना, या मेरा यूट्यूब की सेटिंग सही नहीं हो रही, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी को भी लग रहा है कि नहीं सर हमें वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। खैर आपकी इच्छा, वो तो आपकी इच्छा होगी, जो ही करोगे आप लोग, मेरे पीछे थोड़ी लगोगे, है ना भाई। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि, ये तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, नहीं बताया, देख लो कि यदि x, मतलब ये पैटर्न बता दिया था मैंने आपको, 2 = x + 1/1 + 1/, है ना, 5 + 1/2 है तो x का मान होगा, x का मान होगा। ठीक है ना भाई, ये पैटर्न है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है 13/14/13, बी है 1, सी है आपका 13/15 और डी है आपका 15/13। 15/13 बताएं भाई क्या कर सकते हैं। देखें ये पूरे के बट्टे में आ रहा है, एक के बट्टे में आ रहा है, तो इसको तो भूल जाओ। 2 = x+, इसको कैसे हल करेंगे भाई, ट्रिक से हल कर दूं क्या, ट्रिक है ना मेरे इस पूरे के लिए, तो इसके लिए मैं एलसीएम वगैरह क्यों लूँगा। लो भाई कितना आ जाएगा, 1 पहले लिख लूँ 2 बाद में, इसको लिख दिया, फिर +5 है और +1 है, +5 है +1 है, मैंने लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 11,
इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 11 कम 11, 11 में 2 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा भाई 13, 11 में 2 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 13, और 1 के बटे में सीरीज है, इसका मतलब पहले ये आएगा 11/13, 11/13। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 2 बराबर x प्लस 11/13 हो गई। ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो मेरे पास में x बराबर 2 माइनस 11/13 बचेगा। इसका इसमें दूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 13। ध्यान से देखना भाई, कहाँ क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं रही, 13, ठीक है। इसका इसमें दूंगा 13 बार जाएगा, 13 को 2 से करूँगा 26 माइनस 11, यहाँ 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1/13, 15/13, 15/13, 15/13। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है भाई समझ में? देखो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात को सुने कि सफलता मेहनत मांगती है, सफलता मेहनत मांगती है, सफलता है ना विश्वास मांगती है, सफलता जिद मांगती है। और अगर आप नींद, चैन और खुशियों को अगर त्याग दो तो सफलता है ना आपको चुन लेगी, सफलता ही आपको चुनेगी। आ रही बात समझ में? तो सफलता पाने के लिए आपको सारी खुशियों को, अपने चैन को, अपने ऐशो आराम को खोना पड़ेगा, तभी आपको रातों रात जगना पड़ेगा, तभी आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, और देखें आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है ना, एक बात कह रहा हूँ, फिर भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। एक चीज बता रहा हूँ मैं आज आपको कि हमारी पहचान पिता से होती है, कोई गलत बात नहीं। हमारी पहचान अगर पिताजी से होती है, अपने पिता से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिता से होती है, हमारी पहचान अपने पिता से ही है। लेकिन जब आप कहीं जाते हो और आपको कोई कहते हैं कि आप कौन हो, तो आप अपना परिचय अपने पिता के द्वारा देते हो कि मैं उनका लड़का हूँ। तो अगर उन्होंने अच्छा कुछ कर रखा तो बोले आप उनके लड़के हो क्या, कितना अच्छा लगता है उनको, है ना। और आप जब उनसे अपने पिताजी के बारे में इस तरीके से सुनते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी ऐसा ना ऐसा कोई काम ज़रूर करना है, आपको वो उपलब्धि ज़रूर हासिल करनी है जिससे आपके नाम से आपके पिताजी को पहचाने, ऐसा काम आपको करना है। ठीक है भाई, चलते हैं अपन, देखें आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन थोड़े और इसके, है ना, जो कई क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन, है ना। ये तो इसकी प्रैक्टिस सीटें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं पहला। इसमें 1/2 + 1/1 + 1/8 दिया हुआ है। ऑप्शन में ए बराबर दिया हुआ है 28/65, ऑप्शन में बी दिया हुआ है 9/26, सी आपको दिया हुआ है 56/53 और डी आपको दिया हुआ है 14/65। ये दिया हुआ है आपको, और भी दिए हुए हैं भाई, देख लें आप। और आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी बता लेता हूँ कि 1/3 + 1/1 + 1/, है ना, 2 + 1/5 दिया हुआ है ना। और ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 59/16, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 16/59, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 56/53 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 14/65। क्या वो का वही दे दिया क्या सेम? नहीं, है ना भाई। एक और ले लेंगे, चलो एक टाइप और है इसी का, इसी के अंदर है ना भाई। बताएं क्या कर सकते हैं भाई, ट्रिक लगा लूँ क्या? बस सर अब तो मज़े में, देखो अब तो आप करने लगे हो। पहले इसको लिखूंगा 1 और 8, फिर क्या चल रहा है भाई +1 चल रहा है, और फिर चल रहा है +2। इसको इससे गुणा करूंगा, 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ूंगा आ जाएगा 9, 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ूंगा, 18 में ये जोड़ना भाई, 18 में 8 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 26, 18 में 8 जोड़ूंगा तो 26 आएगा ना भाई, हैं। 18 में देखो 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 18 में 8 जोड़ूंगा तो 18 में 8 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने पास में कितना, देखो 1/, में चल रहा है तो ये आ जाएगा 9/26। ऑप्शन में है क्या 9/26, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए इस तरीके के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1/5, 1 और 5 लिख दिया,
फिर चल रहा है प्लस का 2, फिर चल रहा है प्लस का 1, ठीक है भाई, फिर चल रहा है प्लस का 3, फिर चल रहा है प्लस का 3। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा भाई 11, 11 कम 11, 11 में 5 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा भाई 16, 32 16 48, 48 में 11 जोड़ूंगा, 48 में 11 जोड़ूंगा 9 और 59, तो ये आ जाएगा अपने पास में 16/59। देखो पूरे के बट्टे में आया है ना, तो पहले ये आएगा, तो 16/59 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। कर सकते हो आप इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। टाइमिंग देखता हूँ पहले मैं, टाइम क्या हुआ है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं मेरे पास में, उनको भी टाइम लगेगा, 35 मिनट हो चुके हैं आपको, ठीक है भाई। देखते हैं, देखें और कहीं क्वेश्चन मिल जाए अपने को, तो ये भी आपने कर लिया है, ये भी अपने, मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन थे सर। चलो एक ये भी देख लो, है ना, एक ये भी देख लो। प्रश्न नंबर 12 है ना, 12 है 1/3 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/4, है ना। ए ऑप्शन है अपने पास में 28/65, ऑप्शन देख लेना सही भाई। ऑप्शन बी आपके पास में 11/26 है, सी आपके पास में है 56/53 और डी आपके पास में है 14/65। देखना भाई क्या, हाँ क्या कर सकते हैं, ट्रिक द्वारा ही करेंगे भाई, ट्रिक ही लगाएंगे। 1/4 मैंने लिख दिया, फिर देखो माइनस का 2 है, फिर देखे भाई माइनस का 2 है, फिर है भाई प्लस का 1, फिर है फिर वापस माइनस का 3 है भाई, ठीक है ना, प्लस माइनस सीरीज चल रही। 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में फिर देखो यहाँ प्लस है तो ये जुड़ेगा कितना आ जाएगा 11, ठीक है, 11 11 11 दूना 22, 11 33, 33 में फिर ये घटेगा, 33 में से फिर घटेगा 7, 33 में से फिर क्या घटेगा, क्योंकि माइनस है ना तो घटेगा, तो 33 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 26, कितना आ रहा है भाई अपने पास में 26, यहाँ आ रहा है 26 और पूरे के बट्टे में है तो पहले ये आएगा 11/26, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाली सीरीज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है क्या और भी कोई, नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है यार, क्वेश्चन कहाँ है फिर, एक मिनट, ये टेबल और हिल जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। चल तो रहा है ना भाई, अब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन, इसको नहीं, पहले इसको देखते हैं, मैंने ये भी नहीं है, देख लेते हैं कि यदि 45/53 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 है, जहाँ a b c धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको 4a माइनस बी प्लस 3c का मान बताना है, का मान है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब एसएससी CGL टीयर, है ना, टीयर सेकंड में पूछा गया है, एसएससी CGL टीयर सेकंड में 15/11/2020 की शिफ्ट में आया था भाई साहब, किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपको बताना है, ये आपको बताना। देखे भाई दिख रहा है क्या क्वेश्चन, साफ दिख रहा है क्या, हाँ बताएं भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, देखे कैसे करेंगे भाई, दिमाग में आ रहा होगा 2/5 प्लस माइनस क्या करे सर अभी। एसएससी CGL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत कम टाइम में आप इसको हल कर सकते हैं। देखो जो ये रूप है ना,
इसको इसी का रूप बना लो, इस वाले को इसका रूप बना लो। कैसे? देखो मैं ये लेके चल रहा हूँ, मेरे पास में 45/53 है ना। इसको मैं पहले 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1 है ना, 1/53/45 लिख सकता हूँ ना भाई इसको। अगर मैं इसको करूँगा तो वापस ये कहीं आएगा। अगर मैं इसके अंदर भाग लगाता हूँ, अगर मैं इस तरीके से तोड़ना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1/45 एकम 45 एक बार जाएगा, ये एक बार चला गया, प्लस बचा कितना, 53 में से 45 चला जाएगा तो 13 में से 5 गया तो बच गया 8, तो ये आ जाएगा 8/45, 8/45, 45 कम 45, इसको करोगे तो 45 में वापस 53 यही आएगा। देखो इस तरीके से चेंज हुआ क्या। फिर देखो, फिर अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 1 में लिखेंगे तो 45/8 आ जाएगा क्या। इस 8/45 को 1 के अपॉन में लिखोगे तो वापस ये का यही आएगा। आपको करना क्या है, इस वाली फॉर्म में ABC को जमाना है, निकालना है। फिर आप भाग लगाओ भाई इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। अब इसमें भाग लगाओ, 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 बार गया ये 5 प्लस 40 गए तो बच गए 5/8, बच रहा है क्या, 5/8, हाँ 5/8 बच रहा है ना भाई। देखो फिर आपके पास में यहाँ आ गया ABC, A और B निकला लेकिन C नहीं निकला, C आपको यहाँ से देखना होगा, C आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, और फिर आप इसको अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 + 1 अपॉन, है ना, 5 प्लस, अगर आप इसको लिखना चाहे तो 1 अपॉन, फिर क्या लिखेंगे, देखो 1 के अपॉन में चल रहा है भाई, B वाले में 1 का अपॉन में चल रहा है, यहाँ 1 ही आ रहा तो यहाँ पर भी 1 आएगा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूँ, 5/8, 5/8 लिखूंगा, 5/8 लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फिर कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो 8/5 लिख लूँ क्या, 8/5 लिख लूँगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखें मैं यहाँ से चल रहा हूँ यहीं पर, 1 + 1 अपॉन, ध्यान से देखना 5 चल रहा है प्लस 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5 एक बार जाएगा, सॉरी मैंने क्या उल्टा कर दिया क्या इसको, एक मिनट में बता रहा हूँ, है ना, 1 मिनट। देखें यहाँ तक तो अपन चल ही रहे हैं, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 और बच गए 5, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/1 + 1 अपॉन, है ना, 5 प्लस, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/5/8 लिखूंगा, है ना। और इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा भाई, 8/5 लिखूंगा ना भाई, 8/5 लिखूंगा। फिर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 1/1 + 1 अपॉन 5 + 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन, इसका इसमें लगाऊंगा तो 5 एकम 5 एक बार गया, 5 एकम 5 एक बार जाएगा, और प्लस कितना बच जाएगा, 3/5 बच जाएगा। ये इसको भी मैंने हल करके इस तरीके से लिख दिया। देखो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ A B और C दिख रहा है, A B C, ये A B और ये C, ये पूरा का पूरा C का मान है भाई, ये पूरा का पूरा C का मान है। अब देखो यहाँ पर C का मान 2/5 चल रहा है, यहाँ पर C का मान 3/5 होगा, इक्वल होगा। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर तो आपको मिल गया 1, B बराबर मिल गया 5, और C यहाँ पे C - 2/5 है ना, ये मिलेगा 3/5 के, 3/5 के बराबर। ये देखो प्लस में चल रहा है, ये माइनस है ना, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा लिया है। ये पूरा किसके बराबर होगा, 3/5 के बराबर। तो ये उधर जाएगा तो C बराबर 3/5 प्लस 2/5, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो इसका इसमें दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, सॉरी 5, तो 3 + 2 करूंगा, 3 + 2 करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 5/5 कट के कितना आ जाएगा मेरे पास में 1। तो यहाँ से मेरे पास में C का मान कितना आ गया, 1। अब मेरे को यहाँ पर मान रखने हैं, यहाँ देख लेते हैं, मैं रख ले रहा हूँ, 4 × A का मान कितना आया मेरे पास में 1, माइनस B का मान आया मेरे पास में 5,
और +3 इंटू सी का मान आया 1, तो 4 - 5 + 3, तो भाई 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो मेरे पास में आ गया 2। ऑप्शन है क्या कहीं 2? मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्या इसके? अरे यार ऐसा क्या हो सकता है, मैंने नहीं लिखा हो, नहीं लिखा क्या? चलो देख लो इसके ऑप्शन कहाँ कहाँ है ना भाई, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या बात है? एक मिनट कहाँ मिस्टेक हुई मेरी? एक मिनट है ना, मैंने कहाँ गलत तो नहीं उतार दिया? एक मिनट देखता हूँ मैं, तो क्या है, एक मिनट वापस देख लो इसको, कहाँ मिस्टेक हो रही है। देखो हो जाता है अभी, है ना, एक बार वापस देख लेते हैं इसको कैसे क्या है। मैं इसको एक बार वापस तोड़ रहा हूँ, है ना भाई। देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हुई है। देखो कितना आ रहा है 45/53। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 1/53/45 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 पर जाके आ जाएगा। इसमें जब मैं इस वाले फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/45 पे कम 45 एक बार जाएगा, और प्लस का कितना बच जाएगा 8/45 बच जाएगा। फिर अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1/1 प्लस, अगर मैं इसको इस तरीके से 1/8/45 लिखूंगा, क्या 8/45 लिखूंगा, इसको लिखूंगा ना भाई 8/45, तो क्या आ जाएगा ये 5 ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/1 प्लस 45/8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/1 प्लस फिर 1/, है ना, फिर 1/, इसमें भाग लगाएंगे, है ना, ये कितना चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा, प्लस कितना बच रहा है 8 पंजे 40, बच कितना रहा है 5, है ना, और बट्टे में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर देखो मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ और भी, तो 1 + 1/5 प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/5/8, 1/5/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैं फिर करूँगा तो 1/1 प्लस 1/5 प्लस, इसको इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 1/5 एकम 5, एक बार गया, प्लस ये 5 एकम 5 3 बच जाएगा, क्या 3/5 आ रहा है, 3/5 ही तो आ रहा है मेरे पास, यहाँ मैं गलत ले रहा हूँ इसको। एक मिनट में देखता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ट्यूशन क्यों नहीं सेटअप बैठ रहा है इसका, नहीं तो फिर उसको उसी तरीके से करेंगे भाई। मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट हो जाए तो अच्छा है, हैं? चलो इसको इसी तरीके से भी तो निकाल सकते हैं ना भाई। तो चलो देखते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देखो कितना आ रहा है 45/53 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/45/53 कर लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई 53/45 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं भाग लगाता हूँ, मैं इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 53 का, अगर ये एक तो चल रहा है, सॉरी एक तो चल रहा है यहाँ पर, इसमें भाग लगाऊंगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा ये यार, ये 53/45 आएगा, फिर कन्वर्ट होके ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अगर भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, प्लस इसका इसमें दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, इसका इसमें दूंगा तो ध्यान से देखिए 45 से कम 45, है ना, 45 से कम 45 एक बार जाएगा, 8 बटे हो जाएगा 45। फिर अगर मैं इसको a का मान आ गया 1/, फिर चेंज करना चाहूँ 1 प्लस, तो 1/8/45 हो जाएगा, क्या अगर मैं इसको फिर लिखना चाहूँ तो 1 + 1/, है ना, ये आ जाएगा अपने पास में 45/8, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा फिर 1/1 + 1/, इसमें भाग लगाऊंगा 8 पंजे 40, बच गया कितना 5/8, 5/8, ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 5/8। अगर मैं इसको और कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, मैं यही लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है 1/1 + 1/, है ना, 5 प्लस, इसको मैं 1/5/8 लिख सकता हूँ, क्या 1/5/8 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर देखना,
अब हाँ, यहाँ तक आगे और हल नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। तो देखो ए का मान तो आपके पास में 1 मिल गया, बी का मान आपके पास में मिल गया, ये सी पूरा किसके बराबर है, सी पूरा इसके बराबर, अब शायद हो सकता है ना। हाँ हाँ सही सही, ये सी अपन क्या इसको हल कर रहे थे इसलिए अपना मिस्टेक आ रही थी। ये c - 2/5 है, वो किसके बराबर है, 5/8 के, नहीं सॉरी ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 8/5 लिख लेंगे, 8/5 लिख लेंगे। तो ये 8/5 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, c बराबर 8/5 माइनस प्लस का 2/5 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 5, तो 8 + 2 तो ये हो जाएगा 10/5, तो कट के कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब c की वैल्यू जो अपने पास में आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है भाई, 2 आ रही है। तो अपन यहाँ पर मान रख सकते हैं, देखिए अभी रखते हैं, देखिए अभी तो शो हो जाएगा 4 × 1 का, a का मान 1 है अपने पास में, माइनस b कितना है अपने पास में, b अपने पास में 5 आ गया, और इंटू है ना, इंटू नहीं है सॉरी प्लस 3 × c कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 4 - 5 + 6, 4 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में था अपने पास में 5, यस। ऑप्शन ए था इसका 6, ऑप्शन बी था 5, ऑप्शन सी था 4, ऑप्शन डी था 1, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं इसका ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक हुई है अपने से, है ना भाई, देखते हैं अपन, है ना, एक और देखते हैं। अब देखो एक इतनी सी गलती के लिए मैं इस पूरी वीडियो को वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आराम से, अभी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और है इसका, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है कि यदि 29/79 है ना बराबर 1/x + 1/y + 2 है ना z प्लस ये 2 है ना प्लस 1/4 है, जहाँ x y z वास्तविक संख्या है, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 2x + 3y - z का मान होगा, ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है, a = 0 ऑप्शन लिख लेता हूँ, पिछली बार मैंने लिखा था, है ना, देख ले अभी, है ना भाई, ये मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। बताओ कितना आ जाएगा भाई, क्या करेंगे, फिर वही x y z के मान निकालने हैं। ये आपके कब पूछा गया था, ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड के अंदर पूछा गया था, एसएससी सीजीएल टीयर के 16/11/2020 को, 16/11/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, एसएससी के अंदर। कैसे हो जाएगा, देखो मैंने कहा फिर इसको हल करो भाई। अगर आप इसको हल करते हो तो 29/79 को आप लिख सकते हो 1/29/79, है ना भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 79, तो देखो है ना, तो आप इसको सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो 79/29, तो ये ऊपर जाके वापस ये कहीं आ जाएगा। तो ये 1 चल रहा है, इसका इसमें भाग लगाऊंगा 79 में, तो कितनी बार जाएगा 79 में, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 58 आ जाएगा, और 58 जाएगा 79 में से, तो 1 और 2 21 बच जाएगा। तो 2 बार जा रहा है, और प्लस में कितना बच रहा है 21/29 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अपने पास में x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर देखें मैं और कर रहा हूँ 2 प्लस, फिर मैं इसको 1 है ना क्या लिख रहा हूँ 29/21 लिख रहा हूँ, ताकि ये ऊपर जाके वापस ये वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा अपने पास में, पहले भी यही कर रहे थे अपन, ठीक है। 2 + 1 भाग लगाओ, 21 से कम 21 एक बार जाएगा, 21 से कम 21 एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 8 बच जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 21, बट्टे में कितना आ जाएगा 21। फिर आप इसको हल कर सकते, देखो यहाँ पर लास्ट में आपको 1/4 की फॉर्म आ रही है, तो वो भी आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखें, 1/2 + 1/1 प्लस इसको आप 1
21/8 लिख सकते हैं ना भाई, 21/8 लिख सकते हैं, 21/8 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। ABC आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से Z + 1/4 को इक्वल कर लो 21/8 के, या फिर तो यह कर लो, और या फिर अगर आप इसको और भी अगर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, 8 एक आप इसको 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना। 8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो क्या, 4 × 2 लिख सकते हो। ऊपर आपको 2 चाहिए y के पास में, y के पास में 2 चाहिए ना, देखो y के पास में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/21/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 8 बटे टोटल हो जाएगा आपके पास में। देखो ये वाली फॉर्म पूरी की पूरी बन गई क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में यहाँ पर ये Z + 1, देखना इसको ध्यान से देखना, ये पूरा किसके बराबर है, Z + 1/4 के बराबर है 21/4। ये उधर जाएगा तो Z बराबर 21/4 - 1/4, तो Z बराबर 4 आ जाएगा, तो 21 - 1 करेंगे तो ये Z बराबर कितना आ जाएगा, 20/4, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब Z की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई, X की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई, और Y की वैल्यू 1 आ गई। आपको निकालना क्या था, निकालना ये वाला था, आपको क्या निकालना था, 2x + 3y - Z। तो यहाँ पर 2 × x 2 था, प्लस 3 × y 1 था, माइनस Z कितना था, 5, 2 दूना 4 + 3 - 5, तो ये हो जाएगा 7 - 5 = 2। ऑप्शन नंबर है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से आराम से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही शानदार और लाजवाब थी, है ना भाई, चल भी रही है वीडियो। इसके आगे के जो थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं और जो पेटेंट आने वाले हैं वो मैं आपके अगली वीडियो में वीडियो नंबर 6 में लेके आने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक करना है भाई, है ना, और शेयर तो आपको बहुत सारा करना है, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।